नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गुरु क्लासेज में। आज हम लाए हैं इतिहास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद फायदेमंद होने वाला है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए प्रश्न उत्तर को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1947 को, बी 30 जनवरी 1948 को, सी 26 जनवरी 1950 को, या डी 2 अक्टूबर 1948 को। इसका सही जवाब हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर 30 जनवरी 1948 को। अगला प्रश्न है, चंद्रयान-1 मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? चंद्रयान-1 मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? आपका ऑप्शन है ए 2005, बी 2006, सी 2008, या डी 2010। इसका सही जवाब हो जाएगा 2008। चंद्रयान-1 2008 में लॉन्च किया गया था। सही जवाब हो जाएगा 2008। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहला कंप्यूटर कब आया था? भारत में सबसे पहला कंप्यूटर कब आया था? तो भारत में सबसे पहला कंप्यूटर आया था 1951 में। सही जवाब हो जाएगा 1951। अगला प्रश्न है, टैगोर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? टैगोर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपका ऑप्शन है विज्ञान क्षेत्र में, या कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में, या समाज सेवा के क्षेत्र में, या खेल के क्षेत्र में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर कला एवं संस्कृति। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है, यानी हाई कोर्ट भारत में कितने हैं 2024 तक? आपका ऑप्शन है ए 24, बी 25, सी 28, या डी 30। इसका सही जवाब हो जाएगा 24। भारत में कुल उच्च न्यायालय है 24। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला गांधी धाम के नाम से प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा जिला गांधी धाम के नाम से प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है ए मधुबनी, बी मुजफ्फरपुर, सी पश्चिम चंपारण, या डी पटना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण गांधी धाम के नाम से प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन है ए मधुबनी, बी मुजफ्फरपुर, सी पश्चिम चंपारण, या डी पटना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम चंपारण। गांधी धाम के नाम से प्रसिद्ध जिला पश्चिम चंपारण है। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, कौन सी क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है? कौन सी क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर श्वेत क्रांति। अगला प्रश्न है, पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो 1901 में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा 1901। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, अग्निपथ योजना किससे संबंधित है? अग्निपथ योजना किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है शिक्षा से, या सेना भर्ती से, या कृषि से, या परिवहन से। इसका सही जवाब हो जाएगा सेना भर्ती से। अग्निपथ योजना सेना भर्ती से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है? आपका ऑप्शन है सारनाथ, नालंदा, वैशाली, या कोणार्क से। इसका सही जवाब हो जाएगा सारनाथ से। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ जो है सारनाथ से लिया गया है। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? आपका ऑप्शन है मंगल, बी बृहस्पति, सी शनि, डी यूरेनस। इसका सही जवाब हो जाएगा शनि। शनि ग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह है। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर पूर्व का वेनिस कहलाता है? कौन सा शहर पूर्व का वेनिस कहलाता है? आपका ऑप्शन है कोलकाता, बी पटना, सी श्रीनगर, या डी वाराणसी। इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीनगर।
सही जवाब हो जाएगा सी नंबर श्रीनगर। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय समझौता कौन सा है? जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय समझौता कौन सा है? तो जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय समझौता है क्योटो प्रोटोकॉल। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर क्योटो प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है किस योजना का उद्देश्य है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? किस योजना का उद्देश्य है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? महिला और बाल विकास योजना का उद्देश्य है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। सही जवाब हो जाएगा 9 जनवरी। सही जवाब हो जाएगा 9 जनवरी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिक दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और प्रौद्योगिक दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर 28 फरवरी। अगला प्रश्न है हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया था? हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था 24 सितंबर 1949 को। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर 24 सितंबर 1949। अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था न्यूटन ने। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर न्यूटन। अगला प्रश्न है बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है? बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो बिहार की सीमा 4 राज्यों से लगती है। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर 4। अगला प्रश्न है भारत में कितने प्रकार की मौसम ऋतुएं होती है? भारत में कितने प्रकार की मौसम ऋतुएं होती है? तो भारत में 5 प्रकार की मौसम ऋतुएं होती है। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर 5। अगला प्रश्न है बिजली की खोज किसने की थी? बिजली की खोज किसने की थी? तो बिजली की खोज की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर जामा मस्जिद दिल्ली। अगला प्रश्न है बिहार का कौन सा जिला लीची के लिए प्रसिद्ध है? अगला प्रश्न है बिहार का कौन सा जिला लीची के लिए प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है ए दरभंगा, बी मुजफ्फरपुर, सी सहरसा, डी पूर्णिया। तो लीची के लिए प्रसिद्ध जिला है मुजफ्फरपुर। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है डीजल और पेट्रोल का मुख्य स्रोत क्या है? डीजल और पेट्रोल का मुख्य स्रोत क्या है? तो डीजल और पेट्रोल का मुख्य स्रोत है खनिज तेल। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर खनिज तेल। अगला प्रश्न है किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर 15 करोड़ किलोमीटर। अगला प्रश्न है बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है भोजपुरी। भोजपुरी बिहार में सबसे अधिक बोली जाती है। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1930, बी 1940, सी 1942, डी 1945। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था।
सही जवाब हो जाएगा 1942। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस हानिकारक किरण से सुरक्षा देती है? ओजोन परत किस हानिकारक किरण से सुरक्षा देती है? आपका ऑप्शन है ए अल्फा किरण, बी बीटा किरण, सी गामा किरण या डी अल्ट्रा वायलेट किरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट किरण। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, अल्ट्रा वायलेट किरण। आज का प्रश्न उत्तर इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रश्न उत्तर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।